जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान सुलगती हुई आग में घी डाल रहा है। ठीक है। और वहीं कोई दूसरा इंसान किसी के हाथ में सोने का एक सिक्का रख रहा है। अगर हम बिल्कुल सतही तौर पे देखें ना, तो दोनों ही परिदृश्यों में इंसान कुछ दे रहा है, मतलब हम्म। अपने हाथ से कुछ छोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल एक तरह का त्याग है। सही कहा। हम्म। आम बोलचाल में हम शायद इन दोनों ही कामों के लिए बस एक ही शब्द का इस्तेमाल कर लें, देना या त्यागना। हम्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्राचीन भारत के कुछ सबसे तीक्ष्ण विचारकों के अनुसार अगर हम इन दोनों कामों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ व्याकरण की गलती नहीं कर रहे होते हैं। एकदम सही। हम सिर्फ व्याकरण की गलती नहीं कर रहे, बल्कि हम वास्तविकता के पूरे ढांचे को ही क्रैश कर रहे हैं। उन दार्शनिकों का मानना था कि भाषा सिर्फ एक पारदर्शी शीशा नहीं है जो दुनिया को दिखाती है। हम्म। मतलब भाषा वो टूल है जो भौतिक दुनिया के नियमों को गढ़ती है। बहुत गहरी बात है ये। मुंह से निकला हुआ एक सटीक शब्द, एक खास क्रिया असल में एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली विचार को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस विचार की तह तक जाने के लिए ना, आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई साधारण लेख नहीं है। हम मीमांसा दर्शन के एक अत्यंत जटिल, प्राचीन और गहरे ग्रंथ तंत्र वार्तिक के पन्नों में उतर रहे हैं। अरे वाह, तंत्र वार्तिक। हाँ, और विशेष रूप से हम इसके एक बेहद तकनीकी हिस्से का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं शब्दांतराधिकरणम। देखना शब्दांतराधिकरणम, ये शब्द सुनते ही ना किसी को भी लग सकता है कि हम किसी बहुत ही शुष्क और उबाऊ व्याकरण की क्लास में आ गए हैं। हाँ, नाम थोड़ा भारी है। मतलब जब मैंने पहली बार स्रोत में इन भारी भरकम संस्कृत शब्दों को देखा था ना, तो मैं भी थोड़ा घबरा गया था। लेकिन जैसे जैसे हम इसके भीतर गए तो पता चला कि ये तो दर्शन के उस रोमांचक मोड़ पर खड़ा है जहां ये तय होता है कि हमारे बोले गए शब्द हमारे कर्मों को कैसे पूरी तरह से बदल देते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम भाषा, क्रिया यानी जो वर्ब्स होते हैं और इंसानी कर्म के बीच के इस गहरे संबंध को समझें। और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब मीमांसा दर्शन ये मानता था कि वेद और प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, वे इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भौतिक और आध्यात्मिक नियमों का एक तरह का मैनुअल है। ब्रह्मांड का मैनुअल, क्या बात है। हाँ, और उस मैनुअल में जो मुख्य सूत्र हमारे स्रोत से निकल कर आता है वो है शब्दांतरे कर्म भेदः कृतानुबंधत्वात्। तो इस सूत्र को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ है कि शब्दों या धातुओं यानी क्रिया के मूल रूपों के अलग होने से कर्म भी पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, मतलब शब्द बदला तो कर्म बदला। बिल्कुल। हर शब्द अपने एक विशिष्ट अर्थ, अपनी एक अलग और स्वतंत्र ऊर्जा से बंधा होता है। आज के इस दौर में जहाँ जानकारी की बाढ़ आई हुई है, जहाँ हम लोग दिन भर में हजारों शब्द बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, बोलते हैं, वहाँ भाषा की इस सटीकता को, इस प्रिसिजन को समझना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। पर क्या भाषा में इतनी सटीकता सच में व्यावहारिक है? मतलब यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये सूत्र हमारी एक बहुत ही आम धारणा को सीधी चुनौती देता है। हाँ, हमारे लंपिंग की आदत को। बिल्कुल, हम सबकी एक आदत होती है कि हम अलग-अलग शब्दों को एक ही थाली में परोस देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये सब एक ही बुनियादी काम को दर्शा रहे हैं। चलिए, स्रोत में दिए गए 3 मुख्य शब्दों को सामने रखते हैं। पहला है यजति, जिसका मतलब है यज्ञ करना। दूसरा ददाति यानी दान देना, और तीसरा जुहोति यानी हवन करना। और यही वो बिंदु आता है जहां तंत्र वार्तिक के रचनाकार कुमारिल भट्ट एक बहुत ही तार्किक बहस खड़ी करते हैं। वो पहले विरोधी पक्ष का तर्क सामने रखते हैं जिसे दर्शन में पूर्व पक्ष कहा जाता है। हाँ, और अगर मैं यहाँ एक पल के लिए उस पूर्व पक्ष का वकील बन जाऊं ना, तो कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि भाई क्या ये तीनों असल में एक ही चीज नहीं है? देखने में तो एक जैसे लगते हैं। वही तो, चाहे यज्ञ हो, दान हो या हवन हो, आखिरकार इंसान अपनी किसी चीज का मोह छोड़ रहा है ना, उसे किसी और को या देवता को सौंप रहा है। स्रोत में भी इस बात को उठाया गया है जिसे स्वत्व त्याग कहा गया है, यानी अपने अधिकार या स्वामित्व को छोड़ना। बिल्कुल। तो जब तीनों में स्वत्व त्याग हो ही रहा है, तो फिर इतनी बाल की खाल क्यों निकालनी, अलग अलग नाम क्यों देने? पूर्व पक्ष का तर्क बिल्कुल यही है। उनका मानना है कि चूंकि इन तीनों में चीज को छोड़ने का भाव समान है, इसलिए ये तीनों कर्म बुनियादी तौर पर एक ही हैं।
सच कहूं तो मुझे ये तर्क बहुत तार्किक लग रहा है। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट जार्गन से जोड़कर देखूं ना, तो ये वैसा ही है जैसे ऑफिस की मीटिंग्स में अक्सर सुना जाता है। हाँ, वो भारी भारी शब्द। बिल्कुल, जैसे हमें इस प्रोजेक्ट पे सिनर्जाइज करना है, या हमें कोलैबोरेट करना है, या हमें अलाइन होना है। अब सच कहें तो हर कोई जानता है कि इन सबका आखिर में एक ही मतलब है कि भाई हमें एक साथ काम करना है। एकदम सही उदाहरण है। आधुनिक दुनिया में हम इन शब्दों की तकनीकी बारीकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि काम तेजी से करना होता है। क्या हर छोटी बात के लिए अलग शब्द ढूंढना बौद्धिक रूप से थका देने वाला नहीं है? तो क्या प्राचीन संस्कृत के इन 3 शब्दों के साथ भी यही गड़बड़ करना सही नहीं है? और यही तो मीमांसा दर्शन की गहराई नजर आती है। वो इस लंपिंग की प्रवृत्ति को, इस गड़बड़ करने को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनके लिए ये व्यवहारिकता नहीं बल्कि बौद्धिक आलस है। अच्छा, बौद्धिक आलस। हाँ, अगर हम ये मान लें कि यजति, ददाति और जुहोति ये तीनों एक ही काम है क्योंकि तीनों में स्वत्व त्याग हो रहा है, तो उनके अनुसार भाषा का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। और अगर भाषा ढही तो वास्तविकता ढह जाएगी। बाप रे, वो कैसे? वास्तविकता कैसे ढह जाएगी? तो स्रोत के आधार पर इसे समझते हैं। अगर ये तीनों शब्द एक ही कर्म को बता रहे हैं, तो किसी वाक्य में जब ये अलग अलग आते हैं तो बाकी शब्द क्या करेंगे? उनका क्या काम रह जाएगा? बिल्कुल, वो या तो सिर्फ अनुवाद बन के रह जाएंगे, यानी एक ही बात का दोबारा दोहराव, या फिर वो सिर्फ गुण विधि बन जाएंगे, यानी मुख्य कर्म के सिर्फ कुछ सेकेंडरी गुण। अगर हर शब्द का मतलब एक ही है तो वाक्यों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ ही नहीं बचेगा। मीमांसा में इसे वाक्यानर्थक के प्रसंग का नाम दिया गया है। वाक्यानर्थक के प्रसंग, ये शब्द सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। ये सच में उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट था। इसका मतलब है वाक्यों के अर्थहीन हो जाने का संकट। मीमांसा दर्शन अपूर्व के सिद्धांत पर काम करता है। अपूर्व, ये क्या होता है? अपूर्व यानी किसी कर्म को करने से पैदा होने वाला वो अदृश्य परिणाम जो एक तरह से ब्रह्मांडीय बैंक अकाउंट में जमा होता है। अगर आप 3 अलग अलग शब्दों को एक ही कर्म मान लेंगे तो वो विशिष्ट अपूर्व पैदा ही नहीं होगा। एक ही परिणाम के लिए हर चीज को मिला देना उनके हिसाब से पूरी तरह से गलत है। पर एक मिनट, अगर हम शब्दों को इतना अलग कर देंगे तो हम उन्हें परिभाषित कैसे करेंगे? मतलब अगर यजति, ददाति और जुहोति एक नहीं है तो तकनीकी रूप से ये अलग क्यों है? यहां आकर हमारा स्रोत भाषा के विज्ञान या कहूं तो एनाटॉमी ऑफ वर्ब में गोता लगाता है। मुझे ये हिस्सा समझना है। इसे समझने के लिए स्रोत में 2 बहुत ही तकनीकी लेकिन शानदार कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला है धात्वर्थ भेद और दूसरा है भावनांतर। भारी शब्द है, थोड़े सरल करते हैं इन्हें। बिल्कुल। धात्वर्थ भेद का मतलब है क्रिया के मूल रूप यानी जो वर्ब रूट होता है धातु, उसमें अंतर होना। और भावनांतर का मतलब है उस क्रिया के पीछे की अंतर्निहित प्रेरणा या जो अर्ज होती है उसका अलग होना। भावना। हाँ, और यहाँ एक बात साफ कर दूं, मीमांसा में भावना का मतलब आजकल वाला इमोशन या जज्बात नहीं है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो इंसान को कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब शब्द सिर्फ एक लेबल नहीं है, वो एक एक्शन को जन्म देने वाली प्रेरणा का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम दिया गया है। सूत्र कहता है उत्पत्त्यैकानुरक्ता ही नान्ये नाप्यनुरज्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक बार जो क्रिया या भावना किसी एक धातु से उत्पन्न हो चुकी है और उस धातु के विशिष्ट अर्थ से रंगी जा चुकी है, वो फिर किसी दूसरे धातु से नहीं रंगी जा सकती। वाओ, ये नियम मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। अगर मैं इसे अपने तरीके से विजुअलाइज करूँ ना, तो ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड की तरह है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कोई इंसान कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वो एक ही कमांड प्रॉम्प्ट में एक ही फाइल के लिए एक साथ डिलीट, कॉपी और पेस्ट का कमांड तो नहीं दे सकता ना। हर कमांड का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन पाथ है। फाइल को एक ही समय में मिटाया और कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और मीमांसा दर्शन में इस सिस्टम क्रैश को ही वाक्य भेद का दोष कहा गया है। आप एक ही वाक्य में एक ही भावना या प्रेरणा को 3 अलग अलग धातुओं के अर्थों से एक साथ नहीं चला सकते। क्या बात है! सोचिए, अगर सोर्स कोड में गलती कर दी तो मीमांसा के अनुसार ब्रह्मांडीय सर्वर
यानी जो यज्ञ है वो कोई एरर मैसेज भी नहीं देगा, बस वो काम ही विफल हो जाएगा। मतलब हमारा दिमाग या ये ब्रह्मांड एक ही समय में 3 परस्पर विरोधी या अलग-अलग कमांड्स को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। एकदम। श्रोत आगे इस बात को और पुख्ता करता है। वो कहता है न ही एको धातु त्रीण धात्वर्थानुपादते, यानी एक धातु 3 अलग-अलग अर्थों को ग्रहण नहीं कर सकता। बिल्कुल लॉजिकल है। और न ही 3 अलग-अलग धातु मिलकर एक ही बुनियादी भावना को जन्म दे सकते हैं। हर शब्द, हर धातु का अपना एक स्वतंत्र, पूर्ण और अकाट्य अस्तित्व होता है। तो मतलब जब कोई यजति कहता है तो कुछ अलग होता है, जब कोई यजति यानी यज्ञ कहता है तो उसकी भावना का ढांचा अलग है। जब ददाती यानी दान कहा जाता है तो भीतर जो कर्म करने की प्रेरणा उठती है उसका रंग बिल्कुल अलग होता है। वे कभी एक दूसरे में मिल नहीं सकते। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि सिद्धांत के स्तर पर, कोडिंग के स्तर पर ये शब्द अलग अलग भावनाएं और कर्म पैदा करते हैं, लेकिन अभी भी ये सब थोड़ा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। इसे विजुअलाइज कैसे करें ताकि ये बात एकदम दिमाग में छप जाए? स्रोत में इसके लिए कोई उदाहरण है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तंत्र वार्तिक में इसे समझाने के लिए एक बेहद खूबसूरत और विजुअल श्लोक दिया गया है, जो है स्फटिक यानी क्रिस्टल का उदाहरण। अच्छा, क्रिस्टल का। हाँ, श्लोक कहता है यया रक्तोपधायन निरुद्धे स्फटिके सति कृष्णादि चोदना युक्तम गम्यते स्फटिकांतरम। इसका जरा चित्र बनाते हैं दिमाग में। इसका अर्थ क्या हुआ? कपड़े या फूल के पास रखा जाता है तो वो पूरा स्फटिक लाल दिखाई देने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो लाल ही है। बिल्कुल। लेकिन जब उसी स्फटिक को वहां से उठाकर किसी काले रंग की वस्तु के पास रखा जाता है तो वो काला दिखने लगता है। हाँ, क्रिस्टल अपने आसपास के रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो विज्ञान है। पर मीमांसा यहाँ भौतिक विज्ञान से आगे जाकर एक बहुत दार्शनिक बात कहती है। वो कहती है कि जब वो स्फटिक लाल से काला होता है तो देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कोई दूसरा ही स्फटिक है। दूसरा स्फटिक? हाँ, श्रोत इसे स्फटिकांतरम कहता है, यानी एक बिल्कुल नया क्रिस्टल। इसी तरह जब हमारी भावना या कर्म करने की अंतर्निहित प्रेरणा एक धातु, मान लीजिए यजति, के संपर्क में आती है तो वो एक अलग कर्म बन जाती है। और जब किसी और के संपर्क में आती? जब वही प्रेरणा किसी दूसरे धातु जैसे ददाती के संपर्क में आती है तो वो एक बिल्कुल नया स्वतंत्र कर्म बन जाती है। वो पहले वाले कर्म का हिस्सा या उसका दूसरा रूप नहीं होती, वो अपने आप में एक नई वास्तविकता है। वाह, ये उदाहरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। एक नया रंग मतलब एक पूरी तरह से नया क्रिस्टल, एक नया शब्द मतलब एक पूरी तरह से नया कर्म। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इस अमूर्त दार्शनिक उदाहरण को पकड़कर वापस भौतिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी पर आ सकते हैं? क्योंकि अगर ये सब सिर्फ दिमाग में हो रहा है तो इसका बाहरी दुनिया पर क्या असर? दर्शन सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, उसे जमीन पर होने वाले कर्मों से भी जोड़ना पड़ता है। इसीलिए श्रोत में वास्तविक कर्मों की भौतिक भिन्नता पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, तो श्रोत के अनुसार ददाती यानी दान देने के कर्म को देखते हैं। दान के लिए एक प्राप्तकर्ता होना जरूरी है, जिसे व्याकरण में संप्रदान कहा जाता है। हाँ, लेने वाला होना चाहिए। स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि आत्रेय नाम के व्यक्ति को हिरण्य या सोना दिया जा रहा है। यहाँ दान की क्रिया तब पूरी होती है जब आत्रेय वो सोना स्वीकार कर लेता है और देने वाले का उस पर से अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। एकदम सही। इसमें एक दाता है, एक प्राप्तकर्ता है और एक भौतिक वस्तु है जिसका हस्तांतरण हो रहा है। दूसरी तरफ जुहोती यानी हवन की बात करें तो स्रोत कहता है कि इसमें आसेचन होता है। आसेचन? हाँ, आसेचन का मतलब है अग्नि में आहुति डालना या घी छिड़कना। यहाँ कोई आत्रेय नाम का व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि लाओ भाई आहुति मुझे दे दो। यहाँ धधकती अग्नि है, मंत्र हैं और एक विशेष प्रकार का समर्पण है जिसका कोई भौतिक प्राप्तकर्ता वहाँ खड़ा नहीं है। और दोनों का भौतिक स्वरूप, दोनों का स्पेस और टाइम पूरी तरह से अलग है। मतलब अगर मैं इसे थोड़े मजाकिया लहजे में कहूँ ना, तो कोई इंसान आत्रेय नाम के व्यक्ति के ऊपर सोना छिड़क कर उसे हवन तो नहीं कह सकता। अरे बिल्कुल, एकदम सही विजुअल है। और ना ही कोई धधकती आग के सामने खड़े होकर आग को सोना दान में दे सकता है। ऐसा करना बहुत अजीब और हास्यास्पद होगा। हाँ, आत्रेय पर सोना छिड़कना निश्चित रूप से हवन नहीं है। और मीमांसा के विद्वान यही बात साबित करना चाह रहे हैं। ये जो भिन्नताएं है ना, ये सिर्फ नामधेय नहीं है। नामधेय मतलब सिर्फ नाम का अंतर, जैसे पानी को जल कह दें या नीर कह दें, बात तो एक ही है। हाँ, उनका कहना है कि यजति, ददाती और जुहोती
सिर्फ एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम नहीं है, जैसे जल और नीर होते हैं। यहाँ कर्म और अनुष्ठान, जिसे स्रोत में अनुष्ठान सामान्य कहा गया है, वे पूरी तरह से अलग हैं। उनका ढांचा अलग है। बिल्कुल, उनका पूरा ढांचा, उनकी प्रक्रिया, उनके नियम सब एक दूसरे से बुनियादी तौर पर भिन्न है। इसलिए शब्दों का अलग होना सीधे तौर पर कर्मों के अलग होने का और वास्तविकता के अलग होने का प्रमाण है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें, आज हमने इस प्राचीन और जटिल स्रोत से आखिर क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे सतही तौर पर एक जैसे लिखने वाले शब्द जैसे यजति, ददाति और जुहोति असल में बहुत गहरे और बुनियादी स्तर पर एक दूसरे से अलग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जानकारी को या शब्दों को एक साथ गड़मड़ करना, लंपिंग करना सिर्फ व्याकरण की गलती नहीं है, ये वास्तविकता को समझने में एक बहुत बड़ी भूल है। मतलब प्रिसिजन बहुत जरूरी है। शब्दों की सटीकता को पहचानना बेहद जरूरी है। ये शब्द सिर्फ पर्यायवाची या सिनोनिम्स नहीं है, ये वास्तविकता को गढ़ने वाले, अलग अलग परिणाम देने वाले टूल हैं। प्राचीन मीमांसकों के लिए भाषा ही वो सॉफ्टवेयर थी जिस पर मानव सभ्यता का हार्डवेयर रन करता था। और ये बात तक आज हम सबके लिए मायने क्यों रखती है? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ जानकारी की शब्दों की बाढ़ आई हुई है। हम सोशल मीडिया पर, अपने ईमेल्स में, अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचते हैं कि उनका असल अर्थ क्या है? बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर सटीक शब्दों और उनके पीछे की भावना या इंटेंट को नहीं समझा जाएगा तो कभी स्पष्ट रूप से सोचा नहीं जा सकेगा। और अगर सोच स्पष्ट नहीं होगी तो इंसान के कार्य, उसके कर्म कभी भी सटीक परिणाम नहीं दे पाएंगे। एक तरह से धुंधले शब्द धुंधले कर्मों को जन्म देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। प्राचीन काल के उन विचारकों जिन्होंने तंत्र वार्तिक जैसी रचनाएं की, उनका भाषा के प्रति जो सम्मान था वो आज के समय में हमारे लिए एक बड़ा सबक है। वे जानते थे कि अगर कोड में ही गड़बड़ी होगी तो जीवन के अनुष्ठान कभी सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। बताइए। प्राचीन काल के उन विचारकों का ये दृढ़ विश्वास था कि हर अलग क्रिया शब्द, हर अलग धातु वास्तविकता को बुनियादी तौर पर बदल देता है और एक नया कर्म खड़ा कर देता है। तो जरा सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब हम अपनी पूरी जिंदगी अपने सबसे गहरे अनुभवों और अपनी जटिल भावनाओं को बयां करने के लिए बस मुट्ठी भर घिसे-पिटे जेनेरिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम अनजाने में अपनी वास्तविकता को ही सिगोड़ रहे हैं? क्या हमारी भाषा की गरीबी हमारे कर्मों को सीमित कर रही है?